आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। मधेपुरा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी। पिछले दिनों 550 करोड़ से अधिक का वार्षिक बजट पेश किया गया। बजट आवंटन में से मुख्य रूप से 75 करोड़ रुपए क्षेत्र की सड़कों और 55 करोड़ रुपए सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे। जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र की ओर से लोगों को साफ सफाई, गीला कचरा, सूखा कचरा को अलग अलग करने के लिए कई प्रकार की जानकारियां दी जा रही है। पिछले दिनों जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। तरनजोत सिंह को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उन्होंने श्याम बिहारी मीणा का स्थान लिया है। नए जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिले के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। जिलाधिकारी सह सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष तरनजोत सिंह ने मंदिर भ्रमण के दौरान अपने अधिकारियों को मंदिर परिसर के विकास के लिए कई कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर का 3D नक्शा तैयार करने को कहा। इसमें न्यास समिति के अधीन लगने वाले मेला परिसर, मवेशी हाट, न्यास कार्यालय और आसपास की संपूर्ण भूमि को दर्शाने को कहा गया, ताकि एक मॉडल के रूप में मेला क्षेत्र का विकास हो और श्रद्धालुओं को सुविधा हो। रक्तदान, स्वास्थ्य जांच शिविर और पीड़ितों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले लायंस क्लब मधेपुरा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यह सम्मान बिहार में संचालित 157 लायंस क्लबों में सबसे बेहतर काम करने के लिए मधेपुरा के क्लब को दिया गया है। जगजीवन आश्रम मध्य विद्यालय मधेपुरा की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर चंदा कुमारी को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला 2 दिवसीय जिउतिया का व्रत शुरू हो गया है। कल शाम को व्रत करने वाली महिलाएं पारण करेंगी। और अब प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पिछले दिनों किशनगंज का दौरा किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में उन्होंने जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सरस्वती विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए राज्यपाल ने बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की सलाह दी। इसके बाद राज्यपाल श्री आर्लेकर पोठिया के अर्राबारी स्थित डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज पहुंचे। इस अवसर पर सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने कॉलेज में आधुनिक खेती, उसके पठन पाठन और प्रायोगिक तौर तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कॉलेज द्वारा उत्पादित ड्रैगन फ्रूट और अनानास भी राज्यपाल को भेंट किया गया। राज्यपाल ने कृषि कॉलेज में आयोजित संवाद में छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। जिले में पिछले दिनों बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। विशाल राज किशनगंज के नए जिलाधिकारी बनाए गए। उन्होंने तुषार सिंगला का स्थान लिया है। अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में विकास को गति देना उसकी प्राथमिकता होगी। जो इस पद का मूल दायित्व है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को धरातल पर उतारना है। और किशनगंज जिला, जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि आज विकास की राह पर चल रहा है और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टेकअप हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसे सरकार की योजनाएं हैं जो कि मतलब अलग अलग तरीके से लोगों को मदद कर रही है। तो उन सभी योजनाओं को धरातल पर सही से उतर पाए और जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं उनको योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, सिस्टम में जो लीकेजेस है उनको कम से कम किया जा सके। तो इन सभी चीज़ को हम लोगों को प्राथमिकता पर लेके हम लोगों को कार्य करने का प्लान है। सदर प्रखंड में पिछले दिनों सगुन जीविका महिला विकास सहकारी स्वावलंबी समिति लिमिटेड में आम सभा आयोजित की गई। सगुन सहकारी समिति के अध्यक्ष रोजी बेगम दीदी ने लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस समिति से 500 से अधिक जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और 6000 से अधिक परिवारों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो रहा है। खगड़ा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में तकनीकी सप्ताह का हुआ शुभारंभ। ये 28 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराना है। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों का आयोजन कर कृषि के संबंध में जानकारी दी जा रही है। किसानों के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, जैविक खेती और आधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी शामिल है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल सीमा पर तैनात SSB बटालियन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में सफाई और श्रमदान का अभियान चलाया गया। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत स्टार्टअप सेल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा पिछले दिनों मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज में आयोजित स्टार्टअप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जानकारी दी गई। अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा और किशनगंज जिले की हलचल। मधेपुरा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स, जबकि किशनगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।